आज का वचन दान के विषय में है। हमें दान कैसे देना चाहिए, किस प्रकार से हमें दान करना चाहिए। जब भी कोई धनी व्यक्ति गरीबों की मदद करने के लिए किसी संस्था या निर्माण करता है तो समाज के लोग जरूर उस पर ध्यान देते हैं और ऐसा व्यक्ति अपने दयावान होने और ज़रूरतमंदों को देने की वजह से बहुत प्रशंसा प्राप्त करता है, खुद को दिखाना चाहता है। और ज़्यादातर लोग ये दिखाना चाहते हैं कि वे कितने खुले दिल वाले और दयावान हैं। संसार के लोग संसार से प्रशंसा पाने में लगे रहते हैं, पर क्या परमेश्वर के लोग भी ऐसा ही करते हैं? बाइबल हमें बताती है कि सच्चे विश्वासी को ज़रूरतमंद की सहायता करने के लिए अवसर की खोज में लगा रहना चाहिए। लेकिन साथ साथ बाइबल ये भी बताती है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। जिन यहूदियों का दान देना, प्रार्थना और उपवास करने का उद्देश्य परमेश्वर को महिमा देने के बजाय मनुष्यों से महिमा पाना था, उनको बाइबल में फरीसी बताया गया है। हर कोई जो परमेश्वर का विचार ना करके कुछ भी काम करता है वह बाइबल के अनुसार एक फरीसी है। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। बाइबल इसे पाप बताती है। हम जानते हैं कि सब कुछ परमेश्वर के लिए है और उन्हीं की महिमा के लिए सब कुछ बनाया गया है, और कुछ भी जो विश्वास से और परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं वो पाप है और परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य नहीं, बल्कि घिनौना और गंदा है। क्योंकि एक पापी मनुष्य दूसरे पापी मनुष्य को दिखाकर खुद की महिमा पाने के लिए करता है, या फिर खुद को दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए, या फिर अपने काम से या पैसों से परमेश्वर के न्याय को खरीदने के लिए, या फिर अपने हृदय की दुष्टता को अपने कामों से शांत करने के लिए करता है। हमारा कोई भी काम अगर परमेश्वर के बताए हुए तरीके के खिलाफ है तो फिर वो परमेश्वर की महिमा का कारण कैसे हो सकता है, और पिता की तरफ से हमारे लिए प्रतिफल कैसे ला सकता है। बल्कि हमारा तो हर एक काम उसकी महिमा के लिए होना चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि इसलिए जब तू दान करे तो अपना ढिढोरा न पिटवा, जैसे कपटी आराधनालय और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उसकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है वे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। ज़्यादातर धर्म के काम करने वालों में ये दो प्रकार के विचार चलते हैं, खुद की महिमा के लिए या पिता की महिमा के लिए, और इनमें से कौन सा उन पर प्रबल है यही उनके काम करने के उद्देश्य को निर्धारित करता है। अगर हम अपने आप को वचन से जांचें तो हम समझ पाएंगे कि हमारी अवस्था क्या है। जो परमेश्वर की महिमा के लिए कोई काम करना चाहते हैं उन्हें दूसरों से प्रशंसा पाने के बारे में विचार भी नहीं करना चाहिए, ना ही अपने भले कार्यों का ब्यौरा रखना चाहिए। करो और भूल जाओ, सोचना भी क्यों है, याद रखना भी क्यों है। खुद के कामों को सराहने के लिए तो फिर क्या खुद के लिए ही कर रहे हो या फिर परमेश्वर के लिए? मसीह कहते हैं कि हमें इस विचार के अलावा और किसी विचार को जगह ही नहीं देनी चाहिए कि हम पिता की सेवा अपने संपूर्ण अस्तित्व से कर पाएं। और जब हम सीखते हैं कि परमेश्वर से और उन्हीं से सामर्थ्य पाते हैं और फिर उन्हीं से ही अवसर पाते हैं, तो इनमें हम अपनी बड़ाई कैसे कर सकते हैं? हमें तो अपना भरसक प्रयास करना चाहिए कि कोई भी मनुष्य जान ही ना पाए। तुम्हारा दान गुप्त रहे, मतलब सिर्फ तुम और तुम्हारे पिता के बीच ही रहे। अगर हम खुद से पूछें, क्या आज हमारे दान देने या लेने का तरीका सही है? क्या आज भी देते समय दिखाने या बताना सही है? क्या हम इसलिए अपना हाथ देने के लिए बढ़ाते हैं कि अगर नहीं दान दिया तो
पास वाला क्या सोचेगा? क्या हम भी फरीसियों की तरह नहीं कर रहे हैं? क्या आजकल के पास्टर भी अभी भी दशमांश की ही शिक्षा देते हैं और वचन की ज्ञान ना रखने वाले को धोखे में रखते हैं? क्या हम लिफाफे पर जब ज़्यादा पैसा देते हैं अपना नाम इसलिए लिखते हैं कि जो पास्टर हैं परमेश्वर के अगुओं को पता लगे कि जो ज़्यादा दान दिए हैं वो हम ही हैं? और अगर ऐसा है तो न केवल हम आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि बहुतों के लिए ठोकर का कारण भी बनते हैं। और बहुत से सेवक आपकी वजह से पश्चाताप के पाप में लिप्त हो जाते हैं और ऐसे लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं जो ज़्यादा या लगातार देते रहते हैं। आज के पास्टर जितने मसीह विश्वासी हैं जो ज़्यादा ध्यान देता है उसी से ज़्यादा हमदर्दी बनाए रखते हैं। जो कम देते हैं उन्हें पहचानते तक नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें दान नहीं देना चाहिए, पर बाइबल तो बताती है कि हमें बढ़ चढ़कर दान देना चाहिए और मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। पर जैसा कि ऊपर आपने सुना कि वचन के खिलाफ दान देना केवल प्रतिफल को खोना परंतु अवाज्ञाकारिता एवं पाप है। इसलिए जब भी हम दान देते हैं तो हमें इसी से ही संतुष्टि मिलनी चाहिए कि सिर्फ पिता को ही पता है कि मैंने कितना किन परिस्थिति में दिया और किस मन से अपनी घटी में से दिया। क्या दशमांश देना भी परमेश्वर की आज्ञा है? और अगर कोई नहीं दे रहा है तो क्या वे परमेश्वर के वचन के अवज्ञा कर रहा है? बाइबल में पुराने नियम में इजराइलियों को व्यवस्था के हिसाब से अपनी कमाई का 10% और जो भी उनके पशु और संसाधन थे उनमें से भी देना अनिवार्य थे। तो जब यीशु मसीह ने अपने पवित्र निष्पाप जीवन और पिता की सभी आज्ञा और सारी व्यवस्था को पूर्ण करने के द्वारा और व्यवस्था के अनुसार अपने प्राण देकर और वापस जी उठकर सब कुछ पूरा कर दिया तो अब कोई व्यवस्था के अधीन नहीं रहा। अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ने अपने आप को क्रूस पे चढ़ा के सब कुछ भर दिया है तो अब ये सोचने वाली बात है, अब जब यीशु ने सब कुछ नया कर दिया है तो अब दशमांश की व्यवस्था भी नहीं है और नया नियम में कहीं भी दशमांश देने के बारे में नहीं लिखा है, जबकि कुछ कलीसिया अभी भी दशमांश देने पर जोर देती है। यह परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। नया नियम हमें दान देने के महत्व और लाभ के बारे में ज़रूर बताता है। हमारी जितनी काबिलियत है उतना हमें दान देना चाहिए। 10% से ज़्यादा दो या फिर उससे कम दो, ये सब विश्वासी की क्षमता और मसीह की देह की आवश्यकताओं के हिसाब से होना चाहिए। पर हर विश्वासी प्रार्थना के साथ और सही मन और परमेश्वर की महिमा के लिए दे। जब तुम कुड़कुड़ और अंदर कुड़कुड़ाते रहते हो और खुद के दबाव में दे रहे हो तो फिर मन से देना और परमेश्वर को प्रसन्न करना कहाँ रहा। इसलिए जब भी दान दो तो इस भ्रम में भी मत दो कि तुम्हारे देने से तुमसे पिता ज़्यादा प्रेम करेंगे या नहीं दोगे तो कम करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ मसीह के द्वारा ही धर्मी हैं, न कि हमारे कामों के द्वारा। हमारा परमेश्वर दयावान है, वह दुष्ट और धर्मी दोनों पर वर्षा करता है और किसी का पश्चाताप नहीं करते। हमें प्रतिफल जरूर देते हैं, ऐसे नहीं देते जैसे कि किसी सेवक ने कुछ काम करके कमाया हो, पर एक पिता की तरह अपने उस पुत्र को जो उसकी सेवा करता है अपनी इच्छा के अनुसार देते हैं। हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादी और आभारी रहना चाहिए और ना ही इसलिए देना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने दिया है हमें अब और मिले, बल्कि यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी हमें मिला है उसके हम बिल्कुल लायक नहीं। बाइबल हमें और गरीबों और विधवाओं को शुद्धि लेने के लिए भी कहती है। पर ध्यान रहे, मेरा उद्देश्य निरुत्साहित करना नहीं है।
पर बस यह है कि हम खुद को सिर्फ और सिर्फ वचन के आधार पर जांचें और पिता के लिए उनके वचन के आधार पर जिएं। कुछ लोग अपने धार्मिक कामों को सबको दिखाने में लगे रहते हैं और सोशल मीडिया के द्वारा भी दिखाते हैं। ऐसा करने से पहले अपने आप से यह पूछना ज़रूरी है कि मेरे व्हाट्सएप अथवा फेसबुक और आदि स्टेटस लगाने का क्या उद्देश्य है। क्या यह है कि लोग जाने कि हम कितने दयावान हैं, या फिर अपने असलियत को छिपाने के लिए मात्र एक दिखावा है। क्या परमेश्वर आपके असली स्टेटस को नहीं जानता? और क्या उन्हें नहीं पता कि आपकी मंशा क्या है? अगर कोई विश्वासी इस प्रकार कर रहा है और उसे तारीफ मिल रही है, तो उसे देखने वाले लोग भी प्रलोभन में आ जाते हैं और लोगों को प्रशंसा पाने के लिए वैसा ही करना लग जाता है। या फिर कोई मसीह कहलाने वाला भी इस प्रकार दिखाकर काम कर रहा है और लोग उसे बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए मुझे भी करना चाहिए। अच्छा है कि हम लोगों को परमेश्वर के लिए जीने और काम करने के लिए प्रोत्साहित करें एवं उन्हें सराहें, पर साथ ही साथ मसीह में भाई होने के नाते हम उन्हें समय समय पर बताते रहें कि सावधान रहो, कहीं शैतान उन्हें परमेश्वर की महिमा चुराने के लिए प्रलोभन में ना फंसा ले। बाइबल हमें बताती है कि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। आज के जितने मसीह विश्वासी हैं, जो पास्टर हैं, जब आप उन्हें दान देते हैं तो आपसे बताते हैं कि दान गुप्त में दो, कि एक हाथ से दे तो दूसरे को नहीं पता लगे, मगर वही आपका दिया हुआ दान हो आगे किसी को देते हैं तो खुद को प्रचार करते हैं, दिखाते हैं कि देखो हमने दिया है। जब भी ज़रूरतमंदों को दो तो पहले अपने आप को भी जांचो और अपने आप से आसान सा सवाल पूछो, क्यों मनुष्य के लिए या फिर परमेश्वर के लिए? क्या देते वक्त तुम्हारी आंखें चारों तरफ घूमती है, उन आँखों को गिनने के लिए जो उस वक्त तुम्हें देख रही है? क्या तुम देने से पहले ज़्यादा भीड़ का इंतज़ार कर रहे हो कि ज़्यादा लोग तुम्हें देखें, या फिर इसलिए नहीं लोगों की मदद कर पा रहे हो कि कोई है ही नहीं तुम्हारे काम देखने को? बाइबल में हमें ये भी दिखाते हैं कि धर्म के काम हनन्याह और साफिया ने भी किए थे, पर क्या वे परमेश्वर की महिमा के लिए थे? नहीं, उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि बाकी विश्वासी अपना सब कुछ दे रहे थे, तो फिर उन्होंने भी दिया, पर लोगों को दिखाने के लिए कि हम भी धर्मी हैं। पर परमेश्वर जो सब कुछ जानते हैं उनके काम को नहीं, पर उनके मन के हिसाब से उन्हें प्रतिफल दिया। इसलिए समझो कि परमेश्वर का वचन हमें हमेशा सिखाता रहता है कि अपने आप को जांचो। क्या परमेश्वर मनुष्य के अंदर के विचारों से वाकिफ नहीं है? हमें संचेत होने की आवश्यकता है। यह एक ऐसा छिपा हुआ पाप है जो अपनी ही व्यर्थ की महिमा खोजता है और फिर परमेश्वर के जो सब आदर, जलाल और महिमा के वाकई हकदार हैं से चुराने में आग्रह। इसलिए यीशु अपने सुनने वाले को, जब वह मनुष्य को दिखाने के लिए धार्मिकता के काम कर रहे थे, तब उनको दिखावे के लिए काम करने के लिए फटकार लगाई थी। मुझे आशा है कि परमेश्वर के वचन से आप खुद को जांच पाए होंगे और पाया होगा कि वास्तविक में हम स्वार्थी और अपनी महिमा के लिए ही जीने वाले हैं। हमें ध्यान देना चाहिए, अगर आज प्रभु रहता तो क्या वह हमें कहता कि मुझे दान दो, पैसा दो? इसलिए नहीं कहता क्योंकि प्रभु ने हमारी सारी जितने भी जुर्माने थे सभी को प्रभु ने चुका दिया है। कुछ नहीं है, बस हमें प्रभु पे विश्वास करना है और हमारा उद्धार है। फिर भी हर अगुए को अपने गिरजाघर के सामने ये लगाना चाहिए, अगर आपके पास किसी का कर्ज है, किसी का उधार है, तो पहले उसे दो, फिर
यहाँ पर डालो, क्योंकि प्रभु रहता तो कभी नहीं कहता कि तू कर्जदार होके आ मुझे पैसा दे। यह भी लिखना चाहिए कि अगर आपके बेटे को पैसे की ज़रूरत है, पहले अपने बेटे को दे। आपके बेटे को दुखी करके परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर को पैसा दो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने सारे आपके पाप को उसने चुका दिया है। लिखना चाहिए कि अगर आपसे किसी की लड़ाई हुई है तो पहले जाओ वो लड़ाई ख़त्म करो। आपके अंदर किसी प्रकार का पाप है तो उस पाप से मुक्त हो जाओ। आपको किसी बात की टेंशन है, जहाँ पर पैसे की ज़रूरत है तो उससे आज़ाद हो जाओ। चाहे आपके अंदर किसी तरह की गंदे विचार हैं तो उससे भी मुक्त होके तभी पैसा दो। अगर आपके पास ये सब कुछ है, आपके पास मुसीबत है, पैसे की ज़रूरत है, तो दान पेटी में ना दे के पहले उस ज़रूरत को पूरा करो। परमेश्वर यही चाहेगा और आप परमेश्वर में बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके सारे पापों का कर्ज चुका दिया है।